ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वती रत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि बद्धजुत्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा यच्छामि बन्ते सुदभक्ति कामसुगोकोदसालोचें अंगुवंगपयने पाउडय प्रेम सुत्तपड़मानुवोगपोगय चूलिया चैव सुत्तत्तय त्विधम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुःखखौ कमखौ वोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्तसंयमेन य तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्वन्त्यट्टकं मम जन्मनमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते ऐर्वत्ते कामसुकोदसालोचें सम्मनान समुदंसन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिसुदनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं शयनिचकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखखौ कमखौ वोइलाओ सुगैगमनं समायमरणं जनगुणसम्पत्तिहोदमध्यम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते।
कल सम्यक दर्शन के स्वरूप के विषय में ये विषय दिया था। परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु के प्रति 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित, 8 अंगों के पालन के साथ जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा था। अब परमार्थभूत कहा था देव शास्त्र गुरु, तो परमार्थभूत देव का स्वरूप क्या है अगली कारिका में उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र सम्यक दर्शन विषयतया उक्तस्य आप्तस्य स्वरूपम व्याचिक्यासु आह। सम्यक दर्शन के विषय रूप से जिसका कथन किया गया है आप्त, उसका स्वरूप का व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। नियोगेन भवितव्यम आप्तेन, आप्त को नियम से होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? वो सन्न दोषेन नष्ट दोषेन भवितव्यम आप्तेन, ऐसा कहा। 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वही आप्त हो सकता है। और एक ही विशेषण नहीं, सर्वज्ञेन नियोगेन भवितव्यम, आप्त को सर्वज्ञ होना चाहिए। जो सर्वज्ञ नहीं हैं उनको हम आप्त के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और ये एक ही विशेषण नहीं, आगमेशिना नियोगेन भवितव्यम, आप्त को नियम से हितोपदेशी होना चाहिए। हित का उपदेश देने वाले सर्वज्ञ 18 दोषों से जो रहित होते हैं वे ही सर्वज्ञ कहलाते हैं, अन्यथा आप्तता न भवेत, ऐसा कहा। इन विशेषणों से जो विशिष्ट नहीं है उन्हें हम आप्त नहीं कह सकते। एक विशेष आपके सामने विषय रख रहा हूँ, शुद्ध परमेष्टि को आप्त की संज्ञा नहीं है। वो वीतरागी जरूर हैं और सर्वज्ञ भी हैं, किंतु हितोपदेशीपना उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं। अब उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी नहीं। हित का उपदेश उनके द्वारा विश्व को नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वभाव रूप में उनका परिणमन हो चुका है। अब किसी भी प्रकार से बोलने रूप प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं होगी। सर्वज्ञ भगवान के पास वचन योग है, काय योग भी है, किंतु उनकी जो चेष्टाएं होती हैं हम और आपके समान विकल्प के साथ उनकी चेष्टाएं नहीं होती। उनकी चेष्टाएं जो होती हैं वह स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। जैसे समझने के लिए आप लोगों ने निवेदन किया अभी कि महाराज समय हो गया है, तो विकल्प मुझे हो गया, हाँ हाँ पहुंचना है और आगम के अनुरूप मुझे बोलना है। यह जो विकल्प है उनके अंदर नहीं है, क्योंकि छद्मस्त ज्ञान की जो प्रवृत्ति होती है वह विकल्प के साथ होती है। संगी पंचेंद्रिय की प्रवृत्ति यावन मात्र प्रवृत्ति मन मूलक होती है। बिना मन का आलम्बन लिए कोई भी चेष्टा वो नहीं करता। पहला मन में विकल्प आएगा, किसी भी वस्तु को देखना है, मान लो देखने की इच्छा हो गई तो मन में तो इच्छा होगी,
फिर वह संकेत देता है आंखों के लिए कि देख ले इस वस्तु को। तो पहले मन में विकल्प हुआ, खाने की इच्छा हो गई, पहले मन में हो गई, फिर बाद में वह शारीरिक चेष्टा के माध्यम से वस्तु को ग्रहण करता है और उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्रहण करने रूप, जानने रूप, ये सारी चेष्टाएं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वासनिक हो, चाहे मानसिक हो, ये सारी चेष्टाएं बुद्धि पूर्वक कर लेता है। हाँ, कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो अबुद्धि पूर्वक भी होती हैं। अजागृत अवस्था में अबुद्धि पूर्वक चेष्टाएं, किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जिनमें बुद्धि का कोई भी आयाम नहीं रहता है। सुना आपने? आप जागृत हैं, सो नहीं रहे हैं, किंतु आपकी कुछ ऐसी चेष्टा है जिसमें कोई आपका उपयोग नहीं गया है। ऐसी कैसी चेष्टा है महाराज? आपकी आंखों की जो पलकें टिमकार ले रही हैं उसमें आपका कोई भी उपयोग नहीं है कि इसके इतने काल बाद मैं पलकों को खोलूंगा और इतने काल बाद बंद करूंगा, ऐसा कोई विकल्प आपके अंदर है क्या? इसी को बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक चेष्टाएं। जैसे मैं बोल रहा हूं और कुछ एक्शन जो हो रहे हैं इसमें बुद्धि नहीं, इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा करूंगा, इस प्रकार का कोई भी उसमें इरादा नहीं है। तो ये सारी चेष्टाएं अबुद्धि पूर्वक होती हैं और कुछ विचार विमर्श को लेकर के जो चेष्टाएं होती हैं वह मन मूलक ही होती है। मन में इच्छा हुए बिना कोई चेष्टा संभव ही नहीं। हाँ, इसलिए मन को नियंत्रण में रखना है। इस विषय को बाद में रखूं, अभी तो प्रासंगिक जो विषय दिया जा रहा है कि सर्वज्ञ भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत के लिए स्थान दिया, नमो अरहंतानम, जबकि शुद्ध परमेष्टि अरहंत परमेष्टि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, मुक्त अवस्था में हैं, शरीरातीत हो चुके हैं और वह पर्याय साधी अनंतात्मक है। इसके उपरांत भी अरहंत परमेष्टि को प्रथम स्थान देने का जो उद्देश्य है वह ये है कि हितोपदेशी, अरहंत परमेष्टि उपदेश के माध्यम से विश्व का कल्याण वो करते हैं, उन्हें विकल्प नहीं कल्याण करने का, इसके उपरांत भी उनके माध्यम से विश्व का कल्याण हो जाता है उपदेश के माध्यम से। कारण स्वाभाविक है, क्योंकि मोहजन्य चेष्टा नहीं, योग का सद्भाव है, इसलिए चेष्टाएं हो रही। क्योंकि अरहंत अवस्था में गुणस्थान कौन सा होता है? 13वां, और 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग केवली, योग सहित है वो। और सिद्ध परमेष्टि के अंदर कोई योग नहीं, परिस्पंदन नहीं है। मनोवचन काय की चेष्टा जो हो रही है वही योग है। वह किसके थ्रू हो रही है? कर्म के उदय के कारण चेष्टाएं होती हैं, और कर्म का उदय कौन सा? शरीर नाम कर्म का उदय जब तक है तभी तक ये चेष्टाएं होंगी। गोमठसार कर्मकांडकार ने स्पष्ट किया है कि जीव कर्म और नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर लेता है। वो कौन सा जीव है? अयोग क्यों लिए नहीं करते हैं? आप ध्यान दें, अयोग केवली कभी भी नो कर्म वर्णाओं को और कर्म वर्णाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आचार्य कहते हैं देहो दयेन सहियो जीवो आहरदि कम्म नो कम्मम बड़ी समयम सवंगम तत्तायस पिंड वो जलम। इस प्रकार ये कारिका आती है। वह जीव है
जो संसारी जीव वह प्रति समय सर्वांग रूप से वह कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। क्यों करता है? देहोदयन सही, शरीर नाम कर्म के उदय से युक्त जो जीव है वह प्रति समय कर्म के योग्य वर्गणाओं को और नो कर्म के योग्य वर्गणाओं को वह ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से ही योग बनता है, क्योंकि वह देह से शरीर, देह से युक्त है, शरीर नाम कर्म से युक्त है, तो उस शरीर के निमित्त से ही आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। इच्छा नहीं होते हुए भी, यद्यपि मोहनी कर्म का अभाव हो चुका है केवली भगवान में, इसके उपरांत भी शरीर नाम कर्म का उदय निरंतर चल रहा है। इसलिए उस काय योग के माध्यम से कर्म वर्गणाओं का और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। इसलिए वहाँ पर भाषा वर्गना भी आती है, वचन योग जिसको बोलते हैं। वचन योग, मनोयोग और काय योग, ये तीनों योग हैं। अनुभव वचन योग है, अनुभव मनोयोग है और काय योग है। इसलिए इनके निमित्त को लेकर के ही आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, जिसके फल स्वरूप कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो इस ग्रहण करने रूप जो प्रवृत्ति है, यद्यपि मोह के अभाव में ये प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। किंतु सिद्धों में अथवा अयोग केवली अवस्था में शरीर नाम कर्म का अनुदय होने के कारण, उदय का अभाव होने के कारण वहाँ पर कोई चेष्टाएं नहीं है, इसलिए अयोग केवली है। और संयोग होने के कारण ये दिव्य ध्वनि आदि करती है। स्वाभाविक इस दृष्टि से कहा, मोहनी का अभाव होने की अपेक्षा से, इस अपेक्षाकृत कहा, उनकी चेष्टाओं की अपेक्षा से कहा, न कि वो उनका परिणाम ही स्वाभाविक होने लग जाए। यदि स्वाभाविक परिणाम मानेंगे तो शुद्ध अवस्था में भी दिव्य ध्वनि आदि करना चाहिए, ऐसा नहीं, आपेक्षिक कथन है। जिस प्रकार छद्मस्त अवस्था में चेष्टाएं होती हैं मन वचन काय संबंधी, उस प्रकार की चेष्टाएं केवली भगवान में अर्थात संयोग केवली में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार ये आगमेशिना हितोपदेशी होने के कारण अरहंत अवस्था को पंच नमस्कार मंत्र में प्रथम स्थान दिया है। यदि अरहंत नहीं होते तो सिद्ध का क्या स्वरूप है, इसको बताने वाले कौन है? अरहंत ही तो है। हम और आपको अरहंत का स्वरूप जो ज्ञात हुआ है, अथवा गणधर परमिष्टि को भी अरहंत का स्वरूप जो ज्ञात हुआ है, वह अरहंत अवस्था जिनेन्द्र भगवान के वाणी के द्वारा ही शुद्ध का क्या स्वरूप है, अरहंत का क्या स्वरूप है, गणधर परमिष्टि को भी ज्ञात हो रहा है। इसलिए हितोपदेशीपना अरहंत अवस्था में ही संभव है। इसलिए 3 विशेषण हैं, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। नियोगेन, नियम से होना चाहिए 3 विशेषण। इन 3 विशेषण से, विशेषणों में कोई भी एक विशेषण यदि नहीं है तो वह आप्त नहीं कहला सकता। ये सिद्धांत है। न्याय ग्रंथों में विषय आता है, अन्य दर्शनकार अपनी मान्यता को रखते हैं जैनाचारों के सामने। वो किस प्रकार जैनाचार आगम के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को या उनकी तार्किक जो विचारधाराएं हैं उनको किस प्रकार समाधान देते हैं, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि न्याय ग्रंथ में एक शिष्य ने कहा, सर्वज्ञो नास्ति, सर्वज्ञ नहीं है, और हेतु दे रहा है अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, और दृष्टांत दे रहा है खरविषाणवत। जिस प्रकार गधे के सींग नहीं, उसी प्रकार
सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है इसलिए सर्वज्ञ है, इसको सिद्ध कैसे करोगे तुम? तो आचार्य बहुत अच्छे ढंग से समाधान दे रहे हैं। प्रतिप्रश्न करते हुए उस शिष्य के सामने स्वयं आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, प्रतिप्रश्न। सर्वज्ञो न आस्ति, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा आपने कहा, बहुत अच्छा है। कुत्र न अस्ति, कहाँ पर नहीं है? अत्र न अस्ति, तत्र न अस्ति, सर्वत्र न अस्ति, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, क्या सर्वत्र नहीं है? यदि सर्वत्र नहीं है ऐसा कहते हो तो त्वमेव सर्वज्ञ, तुम ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि सब जगह तुमने देख लिया, सब जगह तुमने देख लिया, इसका अर्थ तुम ही सर्वज्ञ हो गए। कितना मतलब सटीक उत्तर है। ये स्ववचन बाधित हो जाएगा, तुमने वचनों से ही, तुम्हारे वचनों से ही बाधा आ रही है। यदि सर्वत्र सर्वज्ञ नहीं है तो इसकी जानकारी किसको? तुम्हें जो हुई है इसका तुम्हें सर्वज्ञ हो गए। तो इसलिए सोच विचार करके बोलना चाहिए। बिना आगम के आधार से कुछ भी हम तर्क वितर्क करते हैं तो फिर बाद में आपको गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी। सुनो, तो तर्क करें लेकिन आगम के आधार से करें ना, मनगढ़ंत नहीं। कल ही कहा था हमने, आप जिज्ञासा रखें, मैं मानता हूं रखना भी चाहिए क्योंकि प्रश्नारूप स्वाध्याय भी है, किंतु आगम के आधार से यदि जिज्ञासा रखते हैं तो आगम के आधार से उसका समाधान भी मिलेगा। कहाँ पर आया प्रसंग ये पूछने पर यदि आप शांत रहेंगे तो फिर उसका उत्तर भी शांत हो जाएगा, उत्तर नहीं मिल पाएगा। एविडेंस चाहिए। ये कोर्ट है, इट इज आल्सो कोर्ट। हाँ, ये कोर्ट है, इसमें एविडेंस यानी प्रमाण चाहिए। कोई भी पत्रिका का हवाला आप दे नहीं पाओगे, वो फेंक देंगे उसको। इंडिया टुडे हाँ रखो आप, कोई न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई नहीं, ये नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून के स्तर से प्रमाण रखना पड़ेगा, क्योंकि तत्पर सूत्र में भी एक सूत्र आता है ना, वस्तु का जो बोध होता है वो किसके द्वारा होता है? मुझे बताओ, किसके द्वारा होता है? वस्तु का ज्ञान जो है वह किसके द्वारा होता है? सूत्र दिया है, प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रमाण देना चाहिए ना। आगम प्रमाण दो, प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। जैसे अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, यदि केवल ज्ञान हो गया मान लो, फिर क्या है? वो स्वयं ही सकल प्रत्यक्ष है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सबको जान लिया उन्होंने। और सबको जो जान लिया वो किस कारण से जान लिया? उत्सन्न दोषेन, समस्त दोषों से ऊपर उठ चुके हैं। पूर्णतः वीतराग अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसी अवस्था में समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता ज्ञान में आती है, जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं, क्षायिक ज्ञान बोलते हैं। प्रमाण देना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आता है नाम माला के अंत में, पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, जो जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से विख्यात है, और अकलंक स्वामी न्याय के प्रकांड विद्वान रहे। इसलिए धनंजय कवि ने, जो नाममाला के कर्ता हैं, उन्होंने लास्ट में लिखा है कि प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम।
द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रय मपश्चिमम, ऐसा कहा है। ये तीनों रत्न हैं, ये कभी भी भविष्य में ये मिल नहीं पाएंगे, ये बेजोड़ है। ये गौरव के साथ लिख रहे हैं, प्रमाणम अकलंक से, अकलंक का प्रमाण है, न्याय है, और पूज्यपाद स्वामी का व्याकरण है। उसी प्रकार मेरे द्वारा रचित जो द्विसंधान काव्य है, ये तीनों रत्न हैं। आप सोचो, तो ऐसे स्थिति में अकलंक प्रमाण के बिना वस्तु तत्व का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता है। अनुमान के द्वारा कुछ भी कहा जा सकता है, किंतु उसमें संभावना रहती है, किंतु डेफिनेट निश्चय कुछ भी नहीं रहता। किंतु आगम के माध्यम से वस्तु का स्वरूप एकदम क्लियर होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वचन है वह आगम है, ऐसा कल कहा था। अबाधित वस्तु प्रतिपादक वचनम, ऐसा कुछ आया है, फिर से उसको देख लो। हाँ, अबाधित अर्थ प्रतिपादकम आप्त वचनम ही आगमा, बिना बाधा के अर्थ के प्रतिपादन करने वाला जो आप्त का वचन, जैसे किसी का वचन नहीं, आप्त का वचन आगम है, इसी को जिनवानी बोलते हैं। बाकी हम और आप जो बोलते हैं वो आप्त के वचन नहीं है, कहीं न कहीं उसमें बाधा आ सकती है। क्योंकि सम्यक ज्ञान होते हुए भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, ये चारों सम्यक ज्ञान हैं। इसके उपरांत भी ये आप्त के वचन नहीं है, क्योंकि छदमस्त के वचन माने जाते हैं, और छदमस्त अवस्था में पूर्णता वीतरागता नहीं आती है। हाँ, इसलिए बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। बिना आगम का आधार लिए कुछ भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से वह एक नया पंथ का निर्माण हो सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सर्वज्ञ तो तुम ही हो गए ना, सर्वज्ञ नहीं है। नास्ते सर्वज्ञ अनुपलब्ध हेतु दे रहा, उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सोचते, इसलिए पूछा गया कि सर्वत्र न अस्ति, क्या सब जगह नहीं है क्या? यदि सब जगह नहीं है तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। इसलिए सर्वज्ञ का अर्थ सर्वम जानाति, ये क्षयिक ज्ञान है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला वह क्षयिक ज्ञान, जिसमें कोई भी ज्ञेय पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहता उनके ज्ञान के लिए। सर्वम जानाते, सबको जानते, अतीत अनागत और वर्तमान के साथ जानते, और एक साथ। उनका ज्ञान क्रमिक नहीं है, छद्मस्त का ज्ञान क्रमवर्ती है, सर्वज्ञ का ज्ञान क्रमवर्ती। यदि उनका ज्ञान क्रमवर्ती हो जाए तो कभी भी वो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि पदार्थ अनंत है। पदार्थ, जब पदार्थ का अंत ही नहीं तो जानेंगे कब? क्रम से जानना है तो फिर कभी जान नहीं पाएंगे, फिर सर्वज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए एक साथ जानते हैं योगपत, और बिना विकल्प के। जानने का विकल्प नहीं उन्हें, दर्पणायते, बस। कितना विशिष्ट ज्ञान होगा। और दूसरी बात ये आश्चर्यजनक तो ये है कि विश्व को जानते हुए भी, अथवा विश्व जानने में आ रहा है, इसके उपरांत भी उनके अंदर कोई भी उपयोग में हलचल ही नहीं, ग्रहण करने की हर्ष विषाद आदि कुछ भी नहीं, कोई तरंग ही नहीं वहां पर। क्यों ऐसा? मोहाभावात, मोहनी कर्म का अभाव होने के कारण समस्त पदार्थों को जानते हुए भी वहां पर मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध ही है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं वहां पर।
विषय विषय संबंध ही नहीं, क्योंकि मोह के साथ ही विषयों का ग्रहण किया जाता है और अनिष्ट विषयों का प्रतिकार किया जाता है। ये ग्रहण और प्रतिकार का भाव ये मोहन के उदय के बिना संभव नहीं है। हालांकि सर्वज्ञ अवस्था में अथवा केवल 13वें गुण स्थान में अथवा 14वें गुण स्थान तक साधे धर्म व साता अथवा असाता में से किसी का भी उदय हो सकता है, होता है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार से आकुलता नहीं होगी। वेदनी कर्म के उदय से ही सुख दुख की आकुलता होती है, सिद्धांत है। इसके उपरांत भी वह वेदनी कर्म सुख दुख उत्पन्न कराने में सक्षम तब हो सकता है जब उसके लिए मोहिनी का सपोर्ट मिलता है। मोहस बलेन घात दे जीवम कहा गोमठ सरकार ने। घादिम व व्ययनीयम, वह वेदनी कर्म अघाती होकर के भी घातेय के समान है, क्योंकि मोह सबलेन घात दे जीवम, ऐसा कहा। मोहनी कर्म की सहायता से ही वेदनी कर्म वह जीव के लिए सुख और दुख रूप आकुलता पैदा कर देता है। इसलिए मोह के ऊपर विजय प्राप्त करो। महाराज आकुलता कैसे मिटे? आकुलता तो वेदनी कर्म का कार्य है महाराज, है तो, किंतु मोहनी का सपोर्ट यदि नहीं है तो आकुलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मोहनी कर्म का क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत भी किंचित मात्र भी हर्ष का अनुभव नहीं, न विषाद का अनुभव, न ग्रहण का भाव, न प्रतिकार का भाव, तटस्थ है उनका ज्ञान। कैसा होगा? क्या छद्मस्त अवस्था में संभव है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जिस प्रकार ज्ञान का आनंद आ रहा है वैसा आनंद ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या स्वभावी तो हूँ मैं, मेरा स्वभाव तो वही है, किंतु वस्तु वर्तमान में कौन सा स्वभाव पल रहा है आपके पास? वर्तमान में संसारी जीव का परिणमन वैभाविक परिणमन है, और वैभाविक परिणमन के साथ स्वाभाविक परिणमन का स्वाद संभव नहीं। एक साथ दिन और रात का दर्शन संभव नहीं। कर सकते हैं आप? एक साथ दिन भी हो रात भी हो, कैसा होगा? सुन, वो क्षोभम है, ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु वीतरागता का अभाव है, इसलिए ज्ञान में मलिनता है। ज्ञान वह सम्यक ज्ञान हो करके भी वह क्षायिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि मोह के साथ चल रहा है। ज्ञान होते हुए ज्ञान का अभाव नहीं कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि है तो उसके पास सम्यक ज्ञान अनिवार्य रूप से रहेगा, किंतु उसके साथ साथ मोहनी कर्म का भी उदय है और औदयिक भाव का संवेदन वह कर रहा है। आपको मोह का संवेदन हो रहा है क्या? नहीं, क्या मात्र ज्ञान का ही संवेदन हो रहा है? मुझे बताइए आप। यही तो कहना चाह रहे, मिक्सिंग है ना, प्योरिटी कहाँ है? इम्प्योर उतने अंश में। इसलिए तो कल परसों कहा था ना हमने, सर्वघाती प्रकृति अनंतानंदी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी, इन तीनों का अभाव हुए बिना वीतरागता का आनंद नहीं आ सकता। असंयम का अनुभव कर रहा है वह चतुर्गुण स्थानवर्ती, सम्यक दर्शन का स्वाद तो ले रहा है, किंतु वह स्वाद श्रद्धान गम्य है, मात्र संवेदन वह है ही नहीं। कल परसों आपने पूछा था ना कि आनंद कैसा होता है? वो आनंद क्या है? श्रद्धागत आनंद है, और श्रद्धान जो है परोक्ष का ही होता है, प्रत्यक्ष का श्रद्धान नहीं होता। सब कुछ मान लो सकल प्रत्यक्ष हो गया, फिर श्रद्धान की क्या जरूरत है? जब तक मार्ग है तब तक श्रद्धान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा।
तो इसलिए वर्तमान में मति ज्ञान आदि सम्यक तो है, सम्यक दर्शन के होने के फलस्वरूप, किंतु मोहनी कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक वह वीतरागता का संवेदन नहीं कर सकता। वीतराग स्वसंवेदन और सराग स्वसंवेदन, राग का संवेदन है। सोचो, विचार करो। भोजन करते समय, आहार लेते समय जब श्रवण को भी वीतरागी नहीं कहा, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ वीतरागी कैसा हो सकता है? उतने अंश उतना अंश, ये अंश क्या वस्तु। अच्छा, एक बात और है, ये क्षायोपशम जो ज्ञान है ये स्वाभाविक ज्ञान है क्या? ये वैभाविक ज्ञान है क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान अलग है। सम्यक ज्ञान इसलिए कहा कि स्वाभाविक ज्ञान के लिए कारण होने से इसको सम्यक ज्ञान कहा है, तो ये वैभाविक, क्योंकि कर्म के अधीन है, कर्म का क्षोभशम हो रहा है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, लेकिन हाँ कितना ग्लास भरा हुआ है कितना खाली, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आधा ग्लास जो जल है वह निर्मल है क्या? हाँ, समस्या खड़ी हो गई। आधा तो मैं मान लूंगा, लेकिन वह निर्मल है क्या? क्षोभशम ज्ञान को कभी भी निर्मल किसी भी आगम में नहीं कहा गया। आधा ग्लास मैं मान रहा हूं, किंतु वह आधा ग्लास जो जल है वह बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है क्या? पूजपा स्वामी कहते हैं नहीं, क्षीणा क्षीण वृत्ति, उसमें वह जल मटमेला है, पीने योग्य होते हुए भी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है वो। इसी का नाम छद्मस्त का ज्ञान, वह क्षायोपशमिक है, मिश्र है। बहुत कठिन है ये, क्योंकि क्षोभशम सम्य दर्शन और क्षायिक सम्य दर्शन में अंतर क्या है, हमें बताइए आप। क्षायिक सम्य दर्शन तो बिल्कुल प्योर है और क्षोभशमिक इम्प्योर, मलिन है वो। सम्यक प्रकृति के उदय के कारण उसमें मलिनता आ रही है। इसी प्रकार संज्वलन कषाय के उदय के कारण सकल चारित्र में मलिनता आ रही है। इसलिए जब तक चारित्र मुनि का और दर्शन मुनि का पूर्णता क्षय नहीं होगा तब तक वीतराग चारित्र संभव ही नहीं, और वीतराग चारित्र प्राप्त होते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होना है। सुनो, ज्ञान क्या वस्तुतः है क्या? वह ज्ञान किमात्मक है, ये प्रश्न उठाएंगे हम। वह वीतराग विज्ञान है क्या सराग है? इसका उत्तर भी आपको ही देना है? वीतराग है ना, क्या सराग है? तो सराग है तो वह वीतराग कहाँ रहा? तो फिर सराग में आनंद आने लगा। सराग दशा में आनंद नहीं, सराग दशा में राग का ही आनंद आता है, वीतरागता का नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छा है, जिज्ञासा रखते रहना चाहिए ताकि और जो है वह विषय क्लियर होता चला जाए, सबके लिए भी क्लियर हो जाए, और आपको तो होगा ही। सराग दशा कब तक है? जब तक मोहिनी का सद्भाव है, तो उस मोहिनी के उदय के कारण उस क्षायोपशम ज्ञान में मलिनता है, वह निर्मल नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को वैभाविक ज्ञान की संज्ञा दी है। स्वाभाविक ज्ञान मान लिया जाए तो शुद्धों में भी मति ज्ञान आदि होना चाहिए। ये पराश्रित ज्ञान है, स्वाश्रित नहीं, क्षायिक नहीं है। मति ज्ञान जो होता है, मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से जो मति ज्ञान उत्पन्न हो रहा है या हो चुका है, उस मति ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को वह जान रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें वह मति ज्ञान पराश्रित है। इंद्रिय और मन के
आधार से ही वह ज्ञान कर सकता है। डायरेक्ट मति ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु इंद्रिय का आधार, द्रव्येंद्रिय का आधार लेना आवश्यक है। आपको रूप संबंधी क्षोभम विद्यमान है, किंतु आंख मेज करके बैठेंगे तो रूप का परिज्ञान नहीं होगा। क्षोभम है ना आपके पास? हाँ है, तो आधार द्रव्येंद्रिय का आधार लेना पड़ेगा आपको। और भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय गंध नहीं हो सकता, घ्राण इंद्रिय का विषय रूप नहीं हो सकता, रसनेन्द्रिय का विषय क्या है? स्पर्श नहीं। एक विशेष बात कह रहा हूं मैं, रसनेन्द्रिय का विषय स्पर्श नहीं, जबकि मुख में मिठाई आपने ली है, इसके उपरांत स्पर्श की ओर यदि आपका उपयोग गया है, उस समय रस का ज्ञान नहीं होगा। यह सिद्धांत है, एक साथ नहीं हो सकता। लगता ऐसा है कि एक साथ हम स्वाद भी ले रहे हैं और स्पर्श का भी ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। हम बता रहे हैं, जल्दी नहीं करो, थोड़ी प्रतीक्षा तो करो। हम ये कहना चाहते हैं, मान लो हलवा है, आपने मुख में ले लिया, इतना गर्म है उसका स्वाद नहीं ले पाए, और बस गर्म का तो स्पर्श इंद्रिय का विषय हो रहा, तुरंत आप मुख से बाहर निकालेंगे तो रस का बोध हुआ? नहीं। किंतु गर्म हलवा है तो उष्णता का जो ज्ञान हुआ वह स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हुआ। वहीं पर रसनेन्द्रिय भी है, लेकिन उस ओर आपका उपयोग है ही नहीं। इसी को बोलते हैं छद्मस्त अवस्था में वह ज्ञान इंद्रियाश्रित होने के कारण वह क्रमिक ही होगा, एक साथ संभव नहीं है। कभी कभी लगता है कि एक साथ हो रहा है, ऐसा लगता है, किंतु नहीं है। वो एक समय में उपयोग एक ही तरफ जाएगा, अन्यत्र नहीं जा सकता। तो इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये चारों सम्यक ज्ञान हैं। और उसमें से अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान ये प्रत्यक्ष होकर के भी विकल्प प्रत्यक्ष हैं, सकल प्रत्यक्ष नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में वह सम्यक होते हुए भी वह वीतराग विज्ञान नहीं, सराग दशा में है। इसलिए मोह के उदय से वह ज्ञान प्रभावित है। इसलिए ये मिश्र ठीक नहीं, और क्षायिक सम्यक तो निर्मल है। इसी प्रकार क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान बिल्कुल निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार से उस ज्ञान में राग का पुट नहीं है। इसीलिए पूरा विश्व उस ज्ञान का विषय बन रहा है, इसके उपरांत भी ग्रहण का भाव नहीं। और आपके अंदर ग्रहण का भाव क्यों होता है? आपके पास भी तो सम्यक ज्ञान है ना, प्योर नहीं है ना, रागान्वित ज्ञान है वो। और रागान्वित ज्ञान ही बंध के लिए कारण है, ऐसा कुंद कुंद ने कहा है। तो बंध की व्यवस्था क्यों चल रही है? छद्मस्त अवस्था में कर्म बंद होता है क्या? नहीं होता है। तो कर्म बंद किस भाव के द्वारा होता है? क्षायोपशम्य भाव के द्वारा नहीं, औपशम्य के द्वारा नहीं, क्षाय के द्वारा नहीं, किंतु औदैहिक भाव के द्वारा होता है। तो औदैहिक भाव के मात्मक है, वह कषाय के रूप में है। इसलिए कषाय से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे पूर्णतः, तब तक वीतरागता का संवेदन संभव नहीं। इसलिए सराग स्व संवेदन भिन्न है और वीतराग स्व संवेदन भिन्न है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। बहुत क्लियर हो गया क्या? नहीं, क्या कुछ रह तो नहीं गया? यदि रह जाए मान लो तो समझ शरण में क्लियर हो जाएगा। समझ शरण में आप पहुंच जाओ तो निश्चित रूप से वह कली कली खोल देंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन वही आएगा क्योंकि यहाँ पर समोशरण नहीं है, हम छद्मस्त ठहरे। हाँ, केवल ज्ञान नहीं होने के कारण आगम के आधार से हम सीमित ही ज्ञान आपके सामने रख पाएंगे, पूर्णतः संभव नहीं। किंतु है ये सम्यक ज्ञान, तभी ये केवल ज्ञान के लिए कारण है। तो इस प्रकार तीन विशेषणों से विशिष्ट जो होता है वही
आप्त माना जाता है, ऐसा कहा। आगवेशना हितोपदेशी, हित का उपदेश। सोचो, आप्तेन भवितव्यम नियोगेन निश्चयेन नियमेन, इस प्रकार कहा। टीका पड़ी जा रही है। किम विशिष्टेन, वो सन्न दोषेन, समस्त दोषों से मुक्त होता है। 18 दोष होते हैं, उन सभी दोष, अगली कारिका में 18 दोषों का भी वर्णन आने वाला। 18 दोषों से क्षुदानक जो 18 दोष हैं, इनसे वो ऊपर उठ चुके हैं। नष्ट दोषेन, और तथा सर्वज्ञेन सर्वत्र विषये अशेष विशेषता परिस्फुट परिज्ञान वता नियोगेन भवितव्यम, अर्थात सर्वत्र विषय में कोई भी ऐसा विषय अवशिष्ट नहीं है। सभी विषयों में संपूर्ण रूप से और विशेषता के साथ स्पष्ट रूप से जानने वाले होना चाहिए। इन्हीं को सर्वज्ञ बोलते हैं। आप ज्ञानी तो हैं, ज्ञानवान तो आप हैं, किंतु सर्वज्ञ का ज्ञान और छद्मस्त का ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। निगोदिया जीव है, उसके पास ज्ञान है क्या? नहीं है ना। लेकिन ज्ञान है, वो भी जानता है, ठीक है ज्ञान है, लेकिन उसको ज्ञानी नहीं कहते। महाराज जो ज्ञान रखता है उसको ज्ञानी कहना चाहिए? नहीं, क्योंकि इणंत जो प्रत्यय हैं संस्कृत भाषा की अपेक्षा से कहा जा रहा है। मान लो एक के पास एक पाई है, वो धनी कहलाएगा क्या? महाराज एक पाई तो है उसके पास, वो तो धन तो है। बाहुल्य अर्थ, इणंत प्रत्यय जो होता है वो बाहुल्य के अर्थ में आता है। हाँ, ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानी, जिसके पास अच्छी मात्रा में ज्ञान हो उसको ज्ञानी संज्ञा है। इसलिए छद्मस्त एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान तो है, उसके पास भी सुख दुख का संवेदन तो हो रहा है, वह बिना ज्ञान के थोड़ी होता है। वो उस अक्षर का अनंतवा भाग जो ज्ञान रख रहा है उसको भी ज्ञानी कहना चाहिए, हम नहीं कहेंगे ज्ञानी। तो हम और आप ज्ञानी तो है, लेकिन छद्मस्त के अपेक्षा से ज्ञानी है। सम्यक ज्ञान तो अपने पास है, किंतु सर्वज्ञत्व अपने पास इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्णता वीतरागता का अभाव है। थोड़े बहुत वीतरागता आना अलग वस्तु, किंतु थोड़ा बहुत ही है, वो मिक्सिंग है ना। पूर्णता अभाव करिए मोह का, बहुत पसीना आता है। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पसीना नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोई त्याग नहीं होता। त्याग हुआ क्या? वो अनंतानंद कषाय का अक्षय क्षोभम उपशम हुआ और श्रद्धान हो गया। छोड़ा क्या तुमने? अनंत आशा को तो छोड़ दिया, मैं मानता हूं, लेकिन पसीना इसलिए नहीं आ रहा है कि और अभी भी विषय उसके पास विद्यमान है, उसको छोड़ने का भाव नहीं आ रहा है। यदि वो छूट जाता है तो उसको पसीना आता है, स्वामित्व है उसके साथ, पक्की बात। अपनत्व है, आधिपत्य है और भोगने का भाव भी है, कर्तृत्व का भी भाव है। ये सारे भाव विद्यमान है छद्मस्त दशा में। इसलिए उनका छद्मस्त अवस्था का ज्ञान वीतराग दशा का अनुभव नहीं करता, इसलिए मोह के सद्भाव में उसका ज्ञान मलिन ही रहता है, ऐसा कहा है। तथा आगमेशिना भव्य जनानाम हेयोपादे तत्व प्रतिपत्ति हेतु भूत आगम प्रतिपादकेन नियमेन भवितव्यम, ऐसा कहा। भव्य जीवों के प्रति हे क्या उपादेय क्या, इस प्रकार तत्व के ज्ञान में हेतुभूत जो आगम है, उस आगम का प्रतिपादक होते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहा। सर्वज्ञ ही होते हैं, आगम का प्रतिपादन वही करते हैं। इसलिए अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा कहा। फिर बाद में गणधर देव को याद किया। उसके बाद
उसी के अनुरूप उत्तरवर्ती आचार्यों ने जो आगम की रचना की है, शास्त्र की रचना, उनको भी याद किया, किंतु अर्थकर्ता तो सर्वज्ञ भगवान है और ग्रंथकर्ता गणधर परमेष्टि है। यानी दिव्य ध्वनि के माध्यम से अर्थ का बोध सर्वज्ञ अपने गणधर परमेष्टि को हो जाता है और वो शब्द रूप देते हैं। आगम की रचना जो की है वह शब्दात्मक है। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान हितोपदेशी भी हो, हित का उपदेश वही देते हैं। हम और आप दे क्या रहे हैं, उन्होंने जो दिया उसको दोहरा रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं अलग थोड़ी कह रहा हूँ। सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है उसको आपके सामने रखा जा रहा है आगम के माध्यम से। मेरे पास कोई ज्ञान थोड़ी, उनके माध्यम से जो क्षोभम हुआ है उसके माध्यम से कहा जा रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो वही। तो इस प्रकार तीन विशेषणों से जो विशिष्ट होते हैं वे आप्त कहलाते हैं। कुतो येता तृतीया है, ऐसा आपने क्यों कहा? न अन्यथा ही आप्तता भवेत, वस्तुतः अन्य प्रकार से आप्तता बनती नहीं है। इसलिए अन्यथा उक्त विपरीत प्रकार ने जो कहा गया है अपने आप्त का स्वरूप, उससे विपरीत प्रकार से आप्तता न भवेत, नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया। देखो अब कोई विषय है क्या आपके पास? नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान जो छद्मस्त अवस्था में प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन के साथ उसका संबंध है, इसलिए सम्यक ज्ञान माना जाता है। उसके माध्यम से, वो सम्यक ज्ञान के माध्यम से यथाशक्ति मोह को क्षय करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना केवल ज्ञान संभव नहीं। और ये बंध जो होता है ये मोहनी का कार्य है। मोह यदि नहीं है किसी भी वस्तु के प्रति तो आप बंध से ऊपर उठ जाएंगे। हाँ, राग ही बंध के लिए कारण है। इन पंचेंद्र के विषयों से जो हमारा उपयोग प्रभावित क्यों हो रहा है? मोह के कारण हो रहा है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में इन पंचेंद्र के विषयों से दूर रहने के लिए कहा साधक को। हाँ, कैसे दूर रहते होंगे महाराज? आपके बीच में रह करके भी आपसे दूर है, क्योंकि आपके प्रति हमारा कोई भी वैश्विक संबंध नहीं है, सांसारिक कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक संबंध हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और जिस बीच में धर्म आ गया तो बंद नहीं हो सकेगा भूमिका के अनुरूप। हम आपको देखते हुए भी, जानते हुए भी आपसे हम प्रभावित नहीं हैं। और प्राथमिक दशा में आचार्यों ने कहा श्रवण के लिए भी विषयों से दूर रहो। विषयों के बीच में रहते हुए भी उस ओर उपयोग ले जाना नहीं चाहिए प्राथमिक भूमिका में। और जैसे जैसे साधना में निखार आ जाता है, प्रौढ़ता आती है, उस समय वह देखते हुए भी नहीं देख रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते। वो बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि बोलने की इच्छा नहीं है। केवल कर्तव्य के दृष्टि से ही वचन की प्रवृत्ति हो रही है, और उतना ही होना चाहिए। निष्प्रयोजन कभी भी श्रवण कोई प्रवृत्ति करता ही नहीं। कोई ये कह सकता है कि महाराज आप तो भाषा समिति के अनुरूप बोलते हैं, आपको दिन भर बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा समिति के अनुरूप आप बोल रहे हैं ना, आपको घंटों बोल लेना चाहिए। आचार्य कहते नहीं, निष्प्रयोजन नहीं। प्रयोजन यदि है तो उसके लिए बोलो। सहेतुक कहा, निर्हेतुक नहीं। कोई भी हेतु होना चाहिए प्रवृत्ति में,
वचन प्रवृत्ति में, उसमें भी आगम के आधार से ही बोलो। यदि आगम का विशिष्ट ज्ञान यदि नहीं है तो गुप्ती में लीन हो जाओ, ताकि तुम्हारी प्रवृत्ति से कोई अन्यथा कोई ले ले तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बहुत सावधानी के साथ श्रमण लोग प्रवृत्ति करते हैं। श्रमण लोग ईर्ष्यापद से चलते हैं, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं है, ध्यान रखो। सुबह सुबह घूमने के लिए चले गए, ऐसा नहीं। तुम लोग घूमने के लिए आ जाते हो, तुम्हारा कौन सा प्रयोजन मुझे बताओ ना। मैं जब जाता हूँ जंगल के लिए 50 लोग आ जाते हैं, हमने सोचा बात क्या है, इतने लोगों की कोई आवश्यकता थोड़ी। थोड़ी बहुत रास्ते को व्यवस्थित करने के अपेक्षा से एक आध व्यक्ति पर्याप्त है, सब लोग आ रहे हैं। अब मान लो हम 1 आध किलोमीटर भी चले जाएं तो आते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है। हाँ मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग वॉक। इसलिए आचार्यों ने कहा घूमने के लिए नहीं जाना। अनंत काल से तुम घूम रहे हो, घूमो नहीं। अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए थोड़ी बहुत प्रवृत्ति करो। इसलिए प्रयोजन, बोलने का क्या प्रयोजन, क्योंकि बोलने की भी बहुत आकुलता होती है। एक बार कहा था गुरुदेव ने, मान लो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं बोल रहा है, आप क्या महसूस करेंगे? एक व्यक्ति भी आपसे बात नहीं कर रहा है मान लो, तो आप क्या महसूस करेंगे? घुटन होगी आपको। इसका अर्थ बोलने की इच्छा आपके अंदर है। ये आकुलता है एक्चुअल में, और ये आकुलता दुख की भी और सुख की भी। हमारा दुख की आकुलता तो समझ में आ जाती है, सुख की कैसे? सुख को पचाना बहुत कठिन है, ध्यान रखो। हाँ, वो दूसरे के सामने रखे बिना उसको चैन नहीं, अन्यथा न ले। लेकिन कहना तो चाह रहा हूं मैं, मान लो एक छात्र है और वह मेरिट लिस्ट में आ चुका है, तो उसको वो पचा नहीं पाएगा, सबके सामने रखना चाहता है। उसके बिना उसको आनंद नहीं है। पड़गान आपने कर लिया, उसमें उस जो आनंद आया उससे ज्यादा सब लोगों को बताने में आनंद आता है क्या? नहीं आता है। वो क्या है? वो है क्या, मुझे बताओ। हैं? वो आनंद यदि आ गया तो आपको आनंद आ गया ना, अब बताने की क्या आवश्यकता है? ये भावना क्यों? सुख है, सुख का स्वाद ले, आप आनंद ले, बताने में भी आता। बिल्कुल ये आकुलता है। गुरुदेव ने कहा था ये बोलने की आकुलता। निराकुल भाव के साथ जो ज्ञान की परिणति होती उसी को आनंद कहा है। बाकी ये सब जो उछल रहा है वो क्या है? वो क्या है? क्योंकि वो शांत नहीं। ज्ञान में तरंग है। ज्ञान उसी को बोलते हैं, केवल जानना और देखना होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है और इसी में आनंद आता है। प्रदर्शन करने में आनंद नहीं लेना चाहिए, प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भूमिका के अनुरूप होता है, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, समझने के लिए छोटा सा लड़का है, उसको मान लो मिठाई मिल गई, वो उछलता है, दादाजी वो भी ले रहे हैं लेकिन उछल नहीं रहे वो। हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है ये। हालांकि उस मिठाई का स्वाद दादा को भी आ रहा है, किंतु वो दादाजी कभी भी इतना नाती के समान उछलते नहीं। वो उसी प्रकार जो गंभीर प्रकृति वाला होता है वह स्वाद तो लेता है, आनंद तो लेता है, किंतु वह उछलता नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर?
ये तीन विशेषण दिए हैं, इनसे जो युक्त होता है वही आप्त माना जाता है, अन्यथा आप्तता न भवेत, ऐसा कहा। ये तीन विशेषण यदि नहीं है तो वह आप्त नहीं। पहले शर्त तो यह है वहाँ वीतरागी होना चाहिए। वीतरागी भी का अर्थ क्या? पूर्णता। हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, चाहे भूल गए होंगे, फिर से रख रहा हूं कि वस्तुतः वीतरागता जो आती है पूर्णता, वो कहां पर आती है? 11वें 12वें से प्रारंभ होगा। इसलिए उमास्वामी महाराज ने छदमस्त वीतराग की संज्ञा दी है, और उसके पूर्व के जो गुणस्थान हैं उनमें सराग दिशा है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संवलन लोभ का उदय चल रहा है, उसका कोई संवेदन उन्हें नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि है, शुक्ल ध्यान में लीन है, किंतु उसका अस्तित्व होने के कारण उसके उदय से, योग का सद्भाव होने से यथा योग्य प्रकृतियों का आश्रव वहां पर भी हो रहा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और यश कीर्ति, उच्चगोत, इनका आश्रव लगभग मेरे ख्याल से 16 या 17 प्रकृति का आश्रव होता है। वेदनी का भी, साता वेदनी का भी आश्रव हो रहा है। ये आश्रव हो रहा है, वो आश्रव का करता नहीं। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कहा था, इसलिए मैं प्रसंग थोड़ा सा बना रहा हूँ, हालांकि 9:05 हुए हैं। ये सारा विषय एक गाथा का पूर्णतः निचोड़ आपके सामने आया है। इसके ऊपर जितना चिंतन करो उतना कम है। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक करोति क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया होती है, एक अस्थि क्रिया होती है। इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रेणी में जो कुछ भी कर्म बंद की प्रक्रिया चल रही है वह बंद हो रहा है, कर नहीं रहा है। और बुद्धिपूर्वक जो बंद की व्यवस्था चलती है वहां पर करने की बात आती है। आचार्य कहते हैं कषाय करो नहीं, कषाय हो रही है तो वह नेचुरल है। जब तक कषाय का उदय है तो कषाय का संवेदन होगा, किंतु अभी भी आपके पास किसी न किसी कषाय का उदय चल रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ में से, किंतु कोई भी क्रोध नहीं कर रहा है। तो क्रोध का उदय नहीं है क्या? अरे क्रोध का उदय 90 गुणस्थान तक है, तो आपके पास क्रोध नहीं है तो कौन कहता है क्रोध का अभाव? किंतु वह क्रोध शांत है, बहुत मंदतम है। इसलिए चेष्टाएं क्रोधात्मक नहीं हो रही हैं। किंतु जब तीव्र कषाय का उदय आता है विशिष्ट अनुभव को लेकर के, उस समय वह आपे में नहीं रहता, उस समय वह कषाय को वह कर रहा है। तो कषाय को करो नहीं, करने नहीं करने का पुरुषार्थ करो। कैसे करेंगे महाराज पुरुषार्थ? हम बता रहे हैं, आप भी बहुत चतुर हो कि आप दुकान चलाते हैं, ग्राहक आ रहा है, क्रोध करते हैं आप? क्रोध करेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, ध्यान रखो। क्रोध करेंगे तो ग्राहक लौट जाएंगे। आप बहुत होशियार हैं, एक ग्राहक को भी आप लौटाते नहीं, तो उस समय क्रोध को दबा दिया था। क्यों? क्योंकि लोभ जागृत है। हाँ, इसलिए क्रोध करने से प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, हमें नुकसान होगा, इसलिए वह उस अवसर पर वह क्रोध नहीं करता। तो इसी प्रकार कोई भी वस्तु मिल रही है पुण्य के उदय में, उसके उपरांत भी ग्रहण का भाव नहीं रखना, ये लोभ के ऊपर विजय है। हाँ, पुण्य के उदय से मिल रहा है महाराज, ठीक है, पुण्य की वजह से सभी सामग्री मिल सकती है। यहाँ तक कि आचार्य महाराज का कहना था पुण्य की उदय से आपके मुख में कोई रास दे सकता है, यहाँ तक तो मैं ही मानता हूँ पुण्य का उदय। लेकिन चर्वण जो है ना पुण्य के उदय से नहीं होता, राग के उदय से होता है। जो खाने की इच्छा है वह बिना राग के संभव नहीं। पुण्य के उदय से सामग्री, विशेष सामग्री मिल सकती है, उपस्थित हो सकती वह सामग्री, किंतु ग्रहण करने का भाव बिना राग के संभव नहीं। हाँ, राग की क्वालिटी भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग विषय है।
उसकी वैरायटी है, किंतु राग के अभाव में वस्तु का ग्रहण संभव नहीं है। संज्वलन क्यों न हो, किंतु वह राग है। इस विषय में और प्रसंग के अनुरूप में कहूँगा, क्योंकि रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान की सीमा छठे गुण स्थान तक बताई गई है, इसलिए इस विषय को लेकर के भी मैं विषय रख सकता हूँ। आगे इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार 3 विशेषणों से विशिष्ट अर्थात 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए, वही आप्त कहलाता है। इसके बिना आप्तता नहीं बनते, ऐसा इस कारिका का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।